बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज माशाल्लाह से दिन है जुमेरात का और मैं इस वक्त सहरी कर रही थी और इस वक्त टाइम हो चुका था, तकरीबन 3:30 बज चुके थे। तो मैं यहाँ पे सहरी बना रही थी, बल्कि सहरी मैंने रात को ही बना ली थी और अभी टाइम हो चुका था, 3:30 बज चुके थे और अज़ानें होती हैं तकरीबन 4 बजे। तो इसलिए सारा इंतज़ाम मैंने रात को ही कर लिया था और अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से मैं अल्हम्दुलिल्लाह हर जुमेरात को रोज़ा रखती हूँ। कभी हो जो ना रखा जाए, तबीयत ख़राब हो तो फिर नहीं रखती, लेकिन अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से हर जुमेरात को रखती हूँ। और यहाँ पे ये देखिए रात की रोटी बची हुई थी, बच्चों ने रोटी छोड़ दी थी तो मैंने वही रोटी संभाल के रख दी फ्रिज में, क्योंकि अगर मैं बाहर रखती ना हॉट पॉट में तो उसने मतलब कि ख़राब हो जाना था, उसकी स्मेल वगैरह आनी थी। तो इसलिए मैंने इस रोटी को रात को ही ना फ्रिज के अंदर रख दिया, पौने के अंदर लपेट के, और थोड़ा सा स्टीम बना लिया, साथ में चाय बनाई। और आप सबको तो पता ही है कि जो चाय होती है ना, चाय के बगैर हमारी सहरी जो होती है वो नामुकम्मल होती है। तो साथ में मैंने चाय बना ली और रात को ही मैंने थोड़ा सा दही बना लिया था, दही जमाने के लिए रख दिया था। तो उस दही से मैंने लस्सी बना ली और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मेरी छोटी सी सहरी मुकम्मल हो चुकी है। जो मेरा सबसे छोटा बेटा है वो मुझे कह रहा था कि मुझे सुबह आपने लाजमी ठाना है, तो मैं भी रोज़ा रखूँगा। तो मैंने कहा नहीं, अभी आप छोटी हो, आप पे तो अभी जो फ़र्ज़ रोज़ी होती हैं वो भी नहीं आप पे फ़र्ज़ ना, तो ये तो नफली रोज़ा है, तो आप बिल्कुल भी ना रखें। तो उसने बहुत इस्रार किया और मुझसे ज़बरदस्ती अलार्म लगवाया कि आपने मुझे 3:30 बजे उठाना है। तो मैंने उसके कहने पर लगा तो लिया, लेकिन सुबह मैंने उसको ना थोड़ी सी उसके कहने पर आवाज़ दी कि उठाने की कोशिश की, लेकिन ना मतलब कि ऊंची आवाज़ में नहीं बोली थी ताकि उसको कह सकूं कि मैंने तो आपको सुबह उठाया था लेकिन आप उठे नहीं हो। तो जब वो नमाज का टाइम हो गया ना, तो फिर मैंने उसको उठाया कि जाओ नमाज़ पढ़ने जाओ। तो उसने देखा कि मैं बर्तन समेट रही थी और उसने मुझे पूछा कि मामा अज़ानें हो गई हैं। तो मैंने कहा अज़ानें भी हो गई हैं, लेकिन मैंने आपको उठाने की कोशिश की है, आप उठे नहीं हो। तो अभी इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, ये आपका कसूर है कि आप नहीं उठे। लेकिन थोड़ी सी उसने ज़िद की थी, लेकिन वो ना मतलब कि फिर वो नमाज़ पढ़ने चला गया। तो मैं बता रही थी कि अल्हम्दुलिल्लाह हर जुमेरात को मैं रोज़ा रखती हूँ और हदीस में भी है कि सैयदना हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे नामाए अमाल सोमवार और जुमेरात को अल्लाह सुब्हाना ताला के हुज़ूर पेश किए जाते हैं और मेरी ख्वाहिश है कि मेरा अमल इस हाल में पेश किया जाए कि मैं रोज़े से हूँ। एक दूसरी रवायत में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब सोमवार और जुमेरात का रोज़ा रखने की वजह पूछी गई तो उन्होंने अरबी में फरमाया, तर्जुमा, सोमवार और जुमेरात को अल्लाह ताला हर मुसलमान की मग़फ़िरत फरमा देता है, मगर वो दो आदमी जो आपस में कता ताल्लुक़ किए होते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उन्हें छोड़ दो हत्ता कि वो सुलह कर लें। सोमवार और जुमेरात को नफली रोज़ा रखने का अहतमाम करना चाहिए। रोज़ा एक बहुत बड़ा नेक अमल है जिसकी बरकत से मग़फ़िरत की ज़्यादा उम्मीद की जा सकती है। मुसलमानों का एक दूसरे से बिला वजह नाराज़ रहना बहुत बड़ा गुनाह है, लिहाजा हमें हर वक्त अल्लाह ताला से डरते रहना चाहिए और उससे हमेशा बख्शिश की उम्मीद रखनी चाहिए। बेशक वो बहुत बड़ा गफूर रहीम है, बख्शने वाला है, मेहरबान है, उसी की बादशाही है, उसी की सल्तनत है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे तमाम सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा दे। बेशक वो 70 माओं से बढ़ के प्यार करने वाला है। मैं रोज़े की हालत में अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे और आप सबको शैतान के शर से महफूज रखे और अल्लाह ताला हम सब पर अपना फजल व करम अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जब भी मुझे कोई कहता है ना कि आप रोज़ा रखती हैं तो हमें भी दुआ में याद रखना, तो मैं सबके लिए दुआ करती हूँ, चाहे रोज़े की हालत में हूँ या ना हूँ, लेकिन हमेशा सबको अपनी दुआ में याद रखती हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सबकी दुआएं कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, यहाँ पे सहरी का टाइम ख़त्म हो चुका था और मैंने रोज़ा रख के ना तो बाद में नमाज और तिलावत का फ़र्ज़ अदा करके तो मैं सोई नहीं थी। मैंने सोचा कि अभी सुबह सुबह का टाइम है, ठंडा मौसम है, तो जल्दी जल्दी सारे काम निपटा लेती हूँ। बाद में फिर धूप निकल आती है और गर्मी होती है, तो उस वक़्त ना रोज़े की हालत में काम नहीं होता। तो मैंने फिर जल्दी जल्दी सारे काम कर लिए, घर के सफाइयाँ और सहन वगैरह धो लिए। बच्चे तो नमाज़ पढ़ के आके दोबारा सो गए थे, तो फिर मैंने उनके सोते हुए सारे काम कर लिए घर के। और यहाँ पे दोपहर
दोपहर हो चुकी थी और बच्चों को भूख लगी हुई थी और कुछ मैं भी ना मुझे नींद नहीं आ रही थी ना, सुबह की मैं उठी हुई थी, तो मैंने सोचा कि अभी मैं दोपहर का खाना बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने मुर्गी बनाई थी और साथ में रोटियाँ बनाई और बच्चों को खिलाई। तो मैंने सोचा कि इफ्तारी भी होने वाली है 2-3 घंटे के बाद, तो यहाँ पे मैंने अपनी इफ्तारी का इंतज़ाम कर लिया है। और ये देखिए मेरी सिंपल सी इफ्तारी है, यानी कि इफ्तारी में मैं कोई मशरूब वगैरह नहीं बनाऊँगी, मतलब कि जाम शीरी वगैरह, समोसे, पकौड़े, ये मैंने कुछ नहीं बनाया। जस्ट मैंने मुर्गी बनाई थी और साथ में ये मैं अपने लिए शिकंजी बनाऊँगी, वो भी बगैर चीनी के। इससे ये होता है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो चुका होता है वो वापस स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो ये थी आज की हमारी सहरी और इफ्तारी की रूटीन, जो उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो मिलती हैं फिर अगली नई और बहुत ही मज़े की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।